अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी अटैक। जब जापान की दो सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराया गया, उसके बाद पूरे वर्ल्ड की निगाहें जापान पर थी। इस अटैक में लाखों लोग तो मारे ही गए थे। इसके साथ ही जापान की इकोनॉमी भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। सभी सोच रहे थे कि शायद अब जापान डेवलप कंट्री में नहीं आएगा। पर अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो जापान वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट और डेवलप्ड इकोनॉमी वाली कंट्री है। एक ऐसी कंट्री जो टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन और एजुकेशन में सबसे आगे रहती है। ऐसा क्या करते हैं जापानीज लोग कि वो बाकी वर्ल्ड से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसी जापानीज टेक्निक जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को बेहतर बना देंगे। इन सिंपल जापानीज ट्रिक का यूज करके आप अपने सभी कामों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये नई वीडियो। इचिको जमाई ये एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है किसी एक एक्टिविटी पर 100% कंसंट्रेशन के साथ काम करना। आपको पता होगा हम अपने पूरे दिन का 47% डे ड्रीमिंग में निकाल देते हैं। इचिको जमाई एक इंस्टेंट थ्योरी है जिसको सिंप्लीफाइड करके सुनिरियो सुजुकी ने प्रेजेंट किया ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। हमारा टेंशन स्पीड सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है, यानी कि किसी एक टास्क पर हम मैक्सिमम 8 सेकंड तक ही ठीक तरह से कंसंट्रेट कर पाते हैं। उसके बाद हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लग जाता है। ऐसे में कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ हम आज कुछ जरूरी टिप्स आपसे शेयर करेंगे, जिसमें फर्स्ट टिप ये है, डोंट मल्टीटास्क। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ एक से ज्यादा काम करना, टाइम यूटिलाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मल्टीटास्किंग को आपके प्रोडक्टिविटी का किलर माना जाता है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम कर सकता है। यही रीजन है कि इस थ्योरी में पहली टिप ये है, डू वन थिंग। एक ही टाइम पर कुछ ऐसे काम करें जिसमें आप फोकस कर सको। टाइम कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो सिर्फ बुक पढ़ो, लैपटॉप यूज कर रहे हो तो ओनली लैपटॉप यूज करो, और अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो सिर्फ मोबाइल ही यूज करो। सामने लैपटॉप रख के एक हाथ में फोन रखो और एक हाथ में बुक लेकर अगर आप बैठोगे तो तीनों में से एक भी काम आप ठीक से नहीं कर पाओगे। जस्ट फोकस वन थिंग। एक्चुअली हमारी खराब लाइफस्टाइल ने सिंपल चीजों को भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया है। आप सुकून से 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। काफी सारे लोग 2 एक्टिविटी एक साथ करने से ज्यादा अपसेट हो जाते हैं कि वो वॉशरूम में बिना फोन के नहीं जा सकते। आपको मल्टीटास्किंग से दूर रहना है, एक बार में एक ही एक्टिविटी पर पूरा फोकस करना है। इसके बाद दूसरी टिप्स है, डोंट शिफ्ट फोकस। होता क्या है, जब हम एक काम करना शुरू करते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाता और हमारा पूरा ध्यान हमारे दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाता है। बार बार फोकस शिफ्ट करना फोकस को फ्रीक्वेंटली ब्रेक करता है। किसी भी टॉपिक पर फोकस करने की 2 ही स्टेज होती है, या तो आप एक टॉपिक पर पूरा फोकस करते हो या फिर आप उस टॉपिक पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। इसके बीच की कोई स्टेज नहीं होती। आपको अगर लगता भी होगा कि आप थोड़ा फोकस यहाँ रख रहे हो, थोड़ा फोकस दूसरे काम पे रख रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2-3 कामों पर एक साथ फोकस करना इज अ मिथ। टास्क स्विच करना कम कीजिए। आपको पूरा फोकस एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर रखना है। इसके बाद तीसरी टिप्स है, जापानीज टेक्निक है, स्मॉल टास्क। यूजली हम क्या करते हैं, पूरे दिन में जो जरूरी और बड़े टास्क होते हैं उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, छोटे टास्क को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। पर जापानीज लोग ऐसा नहीं करते। वो हमें बताते हैं कि हम सारे छोटे टास्क को भी उतने ही ध्यान से करते हैं जितना कि हम बड़े टास्क को करते हैं। छोटे टास्क को भी बराबर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जनरली हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी नहा लेते हैं या फिर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ाई तो करनी है, फिर ऑफिस भी तो जाना है। लेकिन सुकून से ब्रेकफास्ट करना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है जितना कि आपका पढ़ाई करना, जितना कि आपका ऑफिस जाना। जापानीज जैन मास्टर इसके पीछे का रीजन बताते हैं कि जब छोटे टास्क को भी पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करने की आदत डाली जाती है तो फोकस फ्लो लेजली बना रहता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप छोटे टास्क पर अच्छी तरह से फोकस करने की आदत डालते हो तो आपके बड़े टास्क भी आपको आसान लगने लगते हैं। इसलिए अपने छोटे टास्क को हवा में नहीं लेना, उन्हें करने के लिए भी अपने पूरे एफर्ट का यूज करना है। इसके बाद चौथी टिप्स है, स्ट्राइव फॉर क्वालिटी। ऐसा स्टूडेंट जब आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ना आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, राइट? लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए दूसरे सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना आपके रिजल्ट और आपके फ्यूचर दोनों के लिए ही बुरा होता है। इसलिए जापानीज कहावत है,
अगर आप अपने काम में अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपनी हुनर को वेस्ट कर रहे हो। इवन यू नो कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल आपको उस पर भी उतने ही एफर्ट डालने हैं जितने आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर डालते हो। फिफ्थ टिप्स है स्टडी ब्रेक्स। क्या आपको पता है जापान और साउथ कोरिया में स्टूडेंट को क्लास में पूरी फ्रीडम मिलती है। वो रेस्ट कर सकते हैं, वो सो सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, गॉसिपिंग कर सकते हैं और बिना परमिशन क्लास भी छोड़कर कभी भी बाहर जा सकते हैं। इट्स लुक लाइक कि ये तो डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, पर ऐसा नहीं है। जब स्टूडेंट को पता होता है कि उसके पास पूरी फ्रीडम है तब वो ऐसा कुछ भी एक्टिविटी करने से बचता है जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, अनटिल अनलेस उन्हें सच में नींद आ रही हो। कहने का मतलब ये है कि रूल्स और रेगुलेशन जितने ज्यादा होते हैं स्टूडेंट के लिए, उन्हें फॉलो ना करना का उनका प्लेजर भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में उन रूल्स को तोड़ना उन्हें अच्छा लगता है। आप अपनी स्टडी ब्रेक का यूज किस तरह करते हैं? फोन यूज करते होगे, म्यूजिक सुन लेते होगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। स्टडी ब्रेक में अपने ब्रेन को पूरी तरह से आराम दीजिए। ऐसी कोई एक्टिविटी की जिसमें आपके ब्रेन को रेस्ट मिल सके, क्योंकि पढ़ाई करने से सिर्फ हमारी काफी मेंटल एनर्जी जाती है। तो स्टडी ब्रेक को ब्रेक की तरह ही यूज करें। टिप्स नंबर 6, काइजन। काइजन एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट। काइजन टेक्निक में हम सीखते हैं कि कैसे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट भी बड़े डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसका मोटो होता है कि फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। आपका भी अगर कोई बड़ा एम है तो उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइडेड करके उसके प्रोग्रामिंग और प्रोग्रेस को चेक करते रहिए। माइंडसेट को बदलिए और खुद को बताइए कि स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस। यहाँ कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, अपने रूल खुद बनाए जाते हैं और उनको फॉलो करने की आदत डाली जाती है। ब्रेन को चैलेंजेस देते रहिए और फिर देखिए फाइनल आउटपुट कितना अमेजिंग होता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए हमारे प्यारे से चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।